चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में पढ़ना है सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, रफेज या इसी को फाइबर भी कहते हैं, एंड वाटर। इतने न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं जो हमारे बॉडी में ढेर सारे अलग अलग रोल प्ले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं जिससे हमारे बॉडी में ढेर सारे फंक्शंस होते रहते हैं। प्रोटीन्स हमारे बॉडी में प्रोटीन एनर्जी देते हैं जिससे हमारे सेल का डिवीजन होता है, यानी कि हमारे डीएनए की डुप्लीकेटिंग होती है या डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, और इस तरह से डीएनए की कॉपी बनने से हमारा सेल 2 सेल में बदलता है, 2 से फिर और 4 होते हैं। इस तरह सेल की संख्या बढ़ती जाती है और इसी को सेल डिवीजन कहते हैं। फैट से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है। फैट हमारे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रखता है। फैट हमारे बॉडी को शेप देता है। विटामिन्स हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मिनरल्स हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम, बोन फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन, टीथ, इन सब में रोल प्ले करते हैं। रफेज हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डाइजेशन का जो लास्ट स्टेप है जिसे हम नाम देते हैं इजेशन। इजेशन मीन्स रिलीज ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो इस रिलीजिंग में ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एग्जिट करने के लिए फूड में रफेज या फाइबर का होना बहुत ही नेसेसरी होता है। ये वेस्ट मटेरियल्स के अमाउंट को बढ़ा देता है जिसके कारण वेस्ट मटेरियल्स को आसानी से रिलीज आसानी से किया जा सकता है। वाटर हमारे बॉडी के सभी फंक्शंस के लिए नेसेसरी होते हैं। बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, जितने भी सेल्स अपना वर्क करते हैं, नए नए जो भी केमिकल्स बनाए जाते हैं, उन सभी केमिकल का या उन सभी केमिकल रिएक्शंस का जो मीडियम होता है वो मीडियम वाटर ही होता है। बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह तक ब्लड में डिजॉल्व होकर जाते हैं और ब्लड में वाटर के अमाउंट के कारण ही वो उसमें डिजॉल्व होते हैं। डाइजेशन भी वाटर के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड में प्रेजेंस आरबीसी, जो कि वहाँ पे लिक्विड मीडियम है, यानी कि वाटर का प्रेजेंस है वहाँ पे। इसके प्रेजेंस होने पर ही वाटर ब्लड कंडक्ट होता है पूरे बॉडी में। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज भी वाटर या मॉइस्चर के प्रेजेंस में भी होता है। लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में तभी पास होता है जब लंग्स में पर्याप्त मॉइस्चर्स होते हैं। फिर हमें पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो है अनाज, जिसमें राइस, व्हीट, मेज स्पेशल हैं। बाकी वो सभी न्यूट्रिएंट्स जिनसे हमें कोई किसी प्रकार का शुगर मिलता हो, मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड, वो सभी कार्बोहाइड्रेट के ही सोर्स होते हैं। इससे हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम अपना वर्क करते रहते हैं। प्रोटीन्स मिलते हैं पल्सेस से, एग से, फिश से, मीट से। प्रोटीन्स हमारे बॉडी में जो एनर्जी देते हैं उसे हम प्रोटीन एनर्जी कहते हैं। या फिर प्रोटीन से हमारे बॉडी में सेल का डिवीज़न होता है, टिश्यू का रिपेयरिंग होता है। अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो चुका है या वाउंड है तो वो उसकी रिपेयरिंग जल्दी हो जाती है प्रोटीन की मदद से। या एक्सीडेंट टाइम में या बीमारी के टाइम में, चोट लगने के समय में या कट जाने के समय पे जो भी हम मेडिसिन खाते हैं उसमें ज़्यादातर मेडिसिन हमारे बॉडी में प्रोटीन से ही रिलेटेड होती हैं। प्रोटीन की मदद से हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है। फैट हम गेन कर सकते हैं। मीट, आलमंड्स, कर्ड ऑयल मतलब एनिमल्स के जो फैट होते हैं उस फैट को गला करके जो ऑयल मिलता है उसे कर्ड ऑयल कहते हैं। जैसे कि बड़े बड़े समुद्री मछलियों के फैट का ऑयल। वेजिटेटिव ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, घी, बटर, ये सब चीज़ें ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे फूड मटेरियल हैं जिनसे हमें फैट नाम का न्यूट्रिएंट्स मिलता है। फैट हमारे बॉडी में सबसे पहला जो काम करता है वो इसका मेन फंक्शन है बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना, जिससे बॉडी का टेम्परेचर 37 से ना ही लोअर होता है और ना ही हायर होने पाता है। अगर बॉडी में पर्याप्त फैट है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहेगा, ठंडी में भी,
नॉर्मल हीट, टेम्परेचर बैलेंस, गर्मी भी उसे गर्मी भी नहीं लगेगी, ठंडक में ठंडी से बचाएगा, गर्मी में गर्मी से भी बचाएगा। फैट में दोनों ही पावर होता है, वो बॉडी के अंदर के हीट को बाहर रिलीज होने से रोकता है। इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर हर समय बैलेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि जिसके बॉडी में फैट ज़्यादा है या फैट है उसके बॉडी में, वो फिटनेस उसकी अच्छी है, तो आप ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसको अधिक गर्मी लगेगी। नहीं, बॉडी के हीट को बाहर जाने से रोकता है, साथ में बाहर से आने वाले हीट को भी बॉडी में जाने से रोकता है। इसलिए गर्मी के दिनों में भी उसे उतनी गर्मी या उतना हीटिंग नहीं फील होगा जितना कि एक दुबले व्यक्ति को फील होगा। फैट हमारे बॉडी को शेप देता है। हमारे बॉडी में फैट डिपॉजिट होने से हमारे शरीर को एक स्पेशल शेप मिलता है, जिसके कारण हमारा लुक या हमारा जो अट्रैक्टिव बॉडी है वो अच्छी दिखने लगती है। फैट हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को सपोर्ट रखता है, जैसे हार्ट और लंग्स के बीच में जो गैप है, या इंटेस्टाइन की पाइपों के बीच में जो गैप है, किडनी के बीच में जो गैप है, इन गैप की जगह पे फैट फिट होते हैं, जिसके कारण से कभी कोई वर्क करते समय हमारे कोई अंदर के ऑर्गन इधर उधर डिस्प्लेस नहीं होते हैं। तो फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन को बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट रखते हैं। विटामिन्स हमारे बॉडी में ढेर सारी एंटीबॉडी बनाने में वर्क करते हैं। अगर किसी पार्टिकुलर विटामिन्स की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो कोई ना कोई हमें डिजीज हो जाता है। इसका मतलब किसी पार्टिकुलर विटामिन की कमी होने का मतलब है हमारे बॉडी में किसी पार्टिकुलर एंटीबॉडी की डिफिशियंसी होना। और अगर वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में कम हो जाती है तो उस तरह के रोग से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण से हमें वो बीमारी हो जाती है। इसलिए बॉडी में विटामिन्स का पर्याप्त होना, एनफ होना ज़रूरी है। मिनरल्स हमारे बॉडी में बहुत सारे रोल करते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं, बहुत सारे चीज़ों को फॉर्मेशन में वर्क करते हैं, जैसे कि टीथ फॉर्मेशन में कैल्शियम, टीथ और बोन फॉर्मेशन में कैल्शियम एंड फॉस्फेट नाम के मिनरल, ब्लड फॉर्मेशन में आयरन, मसल्स में स्पेशली कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब भी। नर्वस सिस्टम में स्पेशली जो वर्क करते हैं वो हैं सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। ये तीन ही मेन है जो हमारे ब्रेन के फंक्शन में स्पेशल रोल करते हैं। और नेक्स्ट है वाटर के बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना है। बायो में या लाइफ में जो भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, वो सभी वाटर के प्रेजेंस में ही होते हैं। इसलिए वाटर को कहा जाता है वाटर इज़ लाइफ, या वाटर इज़ लाइफ इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सबसे पहले जो लाइफ की ओरिजिन हुई वो वाटर में ही हुई थी। और आज भी जब भी कोई ह्यूमन बींग्स या कोई बेबी डेवलप होता है तो वो मदर के अंदर यूट्रस में जिस मीडियम में डेवलप होता है वहाँ पर मीडियम वाटर ही होता है। और उस वाटर मीडियम में इतना न्यूट्रिएंट्स होता है, इतना एनफ न्यूट्रिएंट्स होता है कि वो लाइफ वहाँ पे बन सकती है। इस तरह से समुद्र के वाटर में भी वो सारे केमिकल्स थे जिससे कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ और लाइफ का निर्माण हुआ।